सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। आपने टाइटल पर बिल्कुल सही पढ़ा। भारत पर बैन लगाने की मांग अमेरिकी संस्था USCIRF ने की है। 2025 की सालाना रिपोर्ट के अंदर उसने भारत को ग्रे लिस्ट में डालने की और भारत की एजेंसी, खुफिया एजेंसी रॉ को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले तो ये बताया है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुसलमान, ऑब्वियसली सिख, दलित, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है खतरे में है और भारत को चिंताजनक देशों में डाल देना चाहिए। ये एक सीधा सीधा भारत पर बैन लगाने की मांग है। अगर भारत को इस तरह से ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा या बैन या फिर सेंसिटिव देशों में डाला जाएगा तो कई तरह की जो मदद हमें मिलती है और इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो मदद मिलती है, सपोर्ट मिलता है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए भारत के लिए बुरी खबर है। अब दोस्तों, भारत का रुख इस पर क्या है? भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये देखिए आधिकारिक तौर पर ये लेटर हेड है, ये ऑफिशियली जो है 26 मार्च को रिजेक्ट कर दिया है। सीधा सीधा भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि ये USCIRF की रिपोर्ट है बकवास है, बल्कि ये पॉलिटिकल वे में है, ये भारत को बदनाम करने के लिए है, पॉलिटिकल इंस्पायर्ड है, ये भारत को बदनाम करने के लिए है। भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, यहाँ धर्म की आज़ादी है, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये जो संस्था है USCIRF, इसको खुद को चिंताजनक में डाल देना चाहिए, मतलब खुद को ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए और इसको अपने पर ध्यान देना चाहिए। भारत को बदनाम करने की साजिश है, ये पहली बार नहीं हुआ है। USCIRF लगातार भारत के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट जारी करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि रॉ को बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि दोस्तों इस पर USCIRF ने कहा है कि जो रॉ एजेंसी है भारत की, इसने अमेरिका में और दूसरे देशों में सिख समुदाय के लोगों को कत्ल करने की कोशिश की है। अब इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कोई वीडियो नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से इस रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि भारत में स्वतंत्रता है, भारत में धर्म की आज़ादी है, सभी लोग अपने अपने धर्म का आज़ादी से जो है पालन करते हैं, तो आपने बिल्कुल सही समझा। अभी ईद आ रही है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि अब मुसलमान जो हैं सड़क पर अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो उनको पुलिस कुछ कहेगी नहीं। संभल में सड़क छोड़िए, लोग घर की छत पर नमाज़ पढ़ेंगे तो पुलिस उनको इनाम देगी और उन पर फूलों से वर्षा करेगी, जैसे ये कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाते हैं ना फूल, ऐसे। इतनी आज़ादी है। भारत के विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो उर्दू का नाम लेकर, औरंगजेब का नाम लेकर और होली पर जो है उल्टे सीधे बयान नहीं दे रहे हैं। होली पर मुसलमानों को मारा पीटा नहीं गया है, होली पर मस्जिद के ऊपर रंग नहीं डाला गया है, मस्जिदों के आगे हिंदू समुदाय जाकर नाचते नहीं हैं, लेज़र लाइट मारते नहीं हैं, आपत्तिजनक बयान देते नहीं हैं, मुसलमानों को मारा पीटा नहीं जा रहा है। अब नवरात्र आ रहे हैं दोस्तों, नवरात्र में भी जो है पहले से आपने देख लिया है, दिल्ली से लेकर BJP जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर जो है मांग नहीं कर रही है कि भाई मीट बंद नहीं होना चाहिए, कह रही है कि मीट खाओ भाई साहब, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हाँ, बहुत प्यार दिखा रही है। उधर आपको ये भी पता है कि भारत में मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र नहीं चल रहा है। नागपुर में आपने देखा कि मुसलमानों ने जो है कितने प्यार से विरोध जताया औरंगजेब के कब्र को तोड़ने के लिए, और उसके बाद जो है वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ हुआ भी तो मुसलमानों का घर तोड़ा नहीं गया, मुसलमानों को गिरफ्तार किया नहीं गया। उधर देखिए आज़ादी, कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी। कुणाल कामरा ने एक बेहतरीन शो किया, उसमें आपने देखा कि शिवसेना ने जाकर कुणाल कामरा को थैंक यू कहा, कुणाल कामरा के उस स्टूडियो की आरती उतारी। ये सब कुछ हुआ ही नहीं है भारत में, ये सब झूठ है भाई। ईसाइयों के प्रोग्राम में घुसकर हिंदू संगठन कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब इसके अलावा जीसस की मूर्तियां भारत में तोड़ी नहीं गई हैं और ईसाइयों के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं। दलितों को मंदिरों में जाने दिया जा रहा है, दलितों की खूब इज्जत की जा रही है।
ये सब कुछ भारत में हो रहा है, ये बकवास चीजें हैं। USAIRF की रिपोर्ट को भाई हम भी खारिज कर रहे हैं, चल झूठा, गजब बेइज्जती है। उधर मोदी जी की ताकत इतनी बड़ी है, मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप की तो भारत में पूजा अर्चना की जाती थी, और डोनाल्ड ट्रंप को भारत में कई खास तरह के लोग देवता भी मानते थे, अपने घर में मूर्तियां बना रखी थी, आरती उनकी की जाती थी। ऐसे में आप जान रहे हैं कि मोदी जी से अमेरिका कितना डरता है। इतना डरता है कि 15 उन देशों में भारत शामिल है जिन पर 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप खतरनाक पाबंदी लगाने वाला है। पाबंदी मतलब भारत के ऊपर मोटा टैक्स लगेगा। तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल का डंका बज रहा है हमारा भाई, भौकाल है मोदी जी का यार। उधर अगली खबर है भारत के विदेश मंत्री की तरफ से। माननीय जयशंकर साहब ने कहा है कि 2024 तक आते आते हमने देखा है कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया हुए हैं। 2020, 21, 22 में जो टकराव हुआ था उसके बाद से मामले अब बहुत बढ़िया हो गए हैं और हम आगे इम्प्रूव करेंगे और रिश्तों को बेहतर करेंगे। ये है भाई भारत की विदेश नीति। आप यार हमारी मोदी सरकार को बहुत हल्के में लेते हो, जाहिल हो तुम, बेवकूफ़ इंसान हो। भाई देखो तो सही, भारत के लद्दाख के क्षेत्र में 2 जगह काउंटी बनाई है, यानी एक तरह से गांव बसाया है चाइना ने। आप समझ रहे हो, ये इसी हफ्ते की रिपोर्ट है। मोदी सरकार ने खुले में बताया है, बिल्कुल लाल आंख संसद में दिखा के हाँ बसाया है, और हम उसके लिए चाइना से बात कर रहे हैं और बसा भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, हम उसको मान्यता दे नहीं रहे हैं। ऊपर से माननीय जयशंकर बात उस पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रिश्ते ठीक कर रहे हैं। अब देख रहे हो मोदी सरकार की ताकत, देखो भाई साहब हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसी शैतान से, ड्रैगन से बात कर रहे हैं हम, बात। क्या कह रहे हो, जंग लड़नी चाहिए? अबे पागल हो क्या? विदेश नीति है हमारी, मोदी सरकार है हमारी, उनसे थोड़ी ना लड़ना है भाई। भारत में जो मूल्य हैं उनको दबाना है, उनकी चूड़ी टाइट करनी है, इसीलिए तो हिंदू उनको वोट दे रहा था। तुम यार टेक्निक नहीं समझ रहे। अब नई चीज देखो, एक तरफ भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जी हम चाइना से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लद्दाख में जिस जगह पर चाइना ने कब्जा किया है वहां पर इंडियन आर्मी की नई बटालियन तैनात हो गई है। तो अगर बातचीत चाइना के साथ बहुत बढ़िया चल रही है तो सेना तैनात क्यों हो रही है? और अगर सेना तैनात हो रही है तो इसका मतलब हमारे चीन के साथ अभी संबंध सही नहीं है। तो इसमें झूठ कौन बोल रहा है? हमारे संबंध ठीक हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं भाई? लेकिन नहीं, झूठ मैं बोल रहा हूं भाई, पत्रकार झूठ बोल रहा है, गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल रही है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि भारत आने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों आपको पता है ना, हमारे मोदी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने एक फोन पर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाई है। फाफा ने जंग रुकवाई है भाई। ट्रंप तो हमारे मोदी जी का काम अपना नाम कर रहा है, जंग तो बहुत दिन पहले रोक दी थी मोदी जी ने। मोदी जी ने धमका दिया था, भाई ओ पुतिनवा जंग रोक दो, हमने कह दिया रोक दो। अब रुक गई है जंग, हो थोड़ी ना रही है। और ट्रंप बकवास कर रहा है भाई, ट्रंप की वजह से नहीं, मोदी जी ने पुतिनवा को धमकाया था, उसके बाद ये इसीलिए तो बताओ पुतिन कहीं और नहीं जा रहा है, भारत आ रहा है। उधर दोस्तों भारत की हथियार बनाने वाली कंपनी DRDO ने नेवल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे भारत की नेवी को ताकत में बढ़ोतरी होगी। 3, 2, 1 नाउ। उधर इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के अंदर चाइना ने अपनी प्राइवेट मिलिट्री तैनात कर दी है चीनियों को बचाने के लिए। वहाँ चीनियों पर हमले हो रहे हैं और हालांकि पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हमारे देश में किसी और की सेना क्यों तैनात होगी, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना के लोगों के ऊपर बड़े हमले हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ इंजीनियर और चाइनीज़ अधिकारी हैं और चाइनीज़ जो लोग हैं जो वहाँ किसी प्रोजेक्ट के तहत रुके हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए क्योंकि उनकी जान को बड़ा खतरा है। भाई साहब चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए एक मोटा खतरा है।
भारत का अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड हेलीकॉप्टर जो काफ़ी खतरनाक है, जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकता था, ऐसे में उस प्रचंड हेलीकॉप्टर को टक्कर देने के लिए मास्टर प्लान पाकिस्तान ने बनाया है। इसके लिए पाकिस्तान चाइना से Z-10ME नाम का लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उस चाइना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अंदर तुर्की की मिसाइल और हथियार इंस्टॉल करेगा, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। उधर पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं कम ही नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान के ग्वादर में एक बस के ऊपर बलोच लोगों ने अटैक किया और उसके बाद 6 को मार दिया और 3 को किडनैप करके ले गए। दोस्तों, चाइना के कई सारी कंपनी और ग्रुप के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई और इस पाबंदी में पाकिस्तान की कई कंपनियां और पाकिस्तान के भी कई सारे ग्रुप लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि वो चाइना की कंपनियों के करीब थे। पाकिस्तान की आर्मी चीफ के ऊपर बैन लगने वाला है। अमेरिका ऐसा बिल लाने वाला है, कल के अपडेट पे मैंने बताया था, जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया और कहा कि इस बिल की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे। हजरात, उधर बांग्लादेश को भारत ने भाव नहीं दिया। बांग्लादेश का एक रिवर प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है, तीस्ता प्रोजेक्ट। वो भारत के साथ बांग्लादेश चाह रहा था कि वो बनाए और वो प्रोजेक्ट भारत को दे। मोदी सरकार से बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत ने भाव नहीं दिए, जिसके बाद अब उस प्रोजेक्ट का ऑफर लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अंधभक्तों को उनके पिताजी सूद देते हैं और उनको पता नहीं चलता। अंधभक्त हिंदू मुसलमान सड़क पर कर रहे होते हैं और पिताजी जो है बिहार में जो है सौगाते मोदी के नाम पर ईदी बांट रहे होते हैं मुसलमानों को, और बीजेपी की जो सीएम है दिल्ली की माननीय सीएम, वो जीतने के बाद इफ्तार पार्टियों में जा रही होती हैं और प्यार की बातें कर रही होती हैं, सौहार्द की बात कर रही होती हैं। ऐसे में ये बेचारे सड़क पर पड़े रह जाते हैं। ऐसे ही एक और बार लताड़ दिया है मोदी जी ने, इनकी लाल कर दी है। असल में जहां हिंदू अल्पसंख्यक है बांग्लादेश, और बांग्लादेशी हिंदू के नाम पे भारत में बवाल और रौला इन्होंने काटा, खूब दबाकर बवाल काटा, और बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर भारत में मुसलमानों को पीटा गया और रौंदा गया। उसी बांग्लादेश को भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश की आज़ादी के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लेटर लिखा है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं और बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं और हम कमिटेड हैं बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, और उसकी आज़ादी में हम उसका साथ दिए थे और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों और हम मुबारकबाद देते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, और हम चाहते हैं कि आपका देश तरक्की करें। मोदी जी के भाई, मोदी जी के दोस्त अदानी ने बांग्लादेश को बिजली देना बंद कर दिया था। अब हिंदू पता नहीं क्या करेंगे। बांग्लादेशी हिंदू के नाम पर बवाल काटने वाले हिंदुओं को बता दूं कि मोदी जी के दोस्त अदानी ने दोबारा से बांग्लादेश को बिजली देना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश पत्ते पे पत्ता फेंक रहा है। बांग्लादेश ने देखा कि भारत भाव नहीं दे रहा है तो चाइना की तरफ चलते हैं। अब जैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का प्लान बन गया कि चाइना के करीब होंगे, तो अमेरिका की भाई साहब खुशी हो गई। अमेरिका ने तुरंत अपना एक मिलिट्री ऑफिशियल भेजा बांग्लादेश, और बांग्लादेश का उन्होंने दौरा किया, ऑफिशियल से मिले और ऐलान किया कि हम रोहिंग्या के लिए, जो बांग्लादेश में है, रोहिंग्या के लिए 73 मिलियन डॉलर जो है देंगे। उधर तुर्की से बुरी खबर, तुर्की के अंदर एक रिजॉर्ट में दोबारा से आग लग गई, जिसमें 7 से 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर ट्रंप ने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि जो मिलिट्री सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के जरिए मैक्सिको के बॉर्डर पर नजर रखी जाए। हजरात, जैसे भारत के अंदर एलन मस्क ने मोदी सरकार के ऊपर केस किया है, ऐसे ही एलन मस्क ने तुर्की की गवर्नमेंट के ऊपर भी केस किया है, यही कहते हुए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, बोलने की स्वतंत्रता को ख़त्म किया जा रहा है, सच बोलने वालों को दबाया जा रहा है, अकाउंट डिलीट करने को कहा जा रहा है, ब्लॉक करने को कहा जा रहा है, जो सरासर गलत है। इसके अलावा बीबीसी के एक पत्रकार को तुर्की ने, एर्दोगान की गवर्नमेंट ने डिपोर्ट कर दिया है, देश से निकाल दिया है, क्योंकि वो तुर्की में हो रहे खतरनाक प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। हजरात मोहतरम, उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने तमाम विदेशी कारों पर, जो विदेशी कारें इंपोर्ट अमेरिका में की जाती हैं, उन पर 25%
टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा है कि ये सीधा सीधा हम पर अटैक है। सुनिए। President Trump announced 25% tariffs against our auto industry. And this is a direct attack, to be clear, a direct attack on the very workers that I stood in front of, unifor workers I stood in front of this morning at the Ambassador Bridge. A bridge that is a symbol and a reality up until now of the tight ties between our two countries, ties of kinship, ties of commerce, ties that are in the process of being broken. We will defend our workers. We will defend our companies. We will defend our country. And we will defend it together. एल सल्वाडोर एक गरीब देश है, अलग देश है। वहाँ डील की है अमेरिका ने कि अमेरिका में जो विदेशी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, चरस गांजे का काम करते हैं, उनको अमेरिका की जेल में नहीं, अमेरिका की जेल से निकाल के एल सल्वाडोर में जो बड़ी सी जेल बनाई गई है वहाँ रखेंगे और इसके बदले एल सल्वाडोर को पैसा देंगे। अब वहाँ पर उसी जेल के अंदर ये तस्वीर देखिए, जेल के बिल्कुल बाहर एल सल्वाडोर में एक अमेरिकी महिला ऑफिशियल गई है और वहाँ जाकर धमकी दी है कि अगर इलीगल लोगों को कि अगर तुम लोग अपने आप नहीं गए या अमेरिका में कोई गड़बड़ करी या कुछ भी उत्पात किया, इलीगल काम किया, तो हम तुमको यहाँ सड़ाएंगे। टेक्नोलॉजी में चाइना का कोई तोड़ नहीं है भाई। टिकटॉक आपको याद होगा, एक क्रांतिकारी ऐप। वैसे इस ऐप को पूरी दुनिया में बैन किया गया, भारत में भी ये बैन है, लेकिन ऐसा होता है कोई क्रांतिकारी होता है ना तो उसको इसी तरह से बैन किया जाता है। अब अमेरिका ने कहा है, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम चाइना से कुछ पाबंदियां कम कर सकते हैं अगर चाइना टिकटॉक हमें बेच दे। तो अगर टिकटॉक बुरा है, गलत है, ख़राब है, तो ट्रंप तड़प क्यों रहे हैं टिकटॉक खरीदने को भैया। उधर सऊदी अरब के अंदर अगले ही महीने टेस्ला लॉन्च हो जाएगी। कहा जा रहा है कि भारत में भी ये जल्दी आ सकती है। हालांकि मोदी जी से डायरेक्ट एलन मस्क ने पंगा लिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने अगर कनाडा के साथ मिलकर हमारे को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमको नुकसान पहुंचाने के लिए गठबंधन बनाकर काम किया तो कनाडा और पूरे यूरोप पर हम और खतरनाक पाबंदी लगाएंगे। उधर जहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी तक मीठी मीठी बातें कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन ने एकदम से पलटी मार दी है। व्लादिमीर पुतिन ने सामने आकर कहा कि अमेरिका सन 1800 से ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये फालतू की बात है ट्रंप की, तो वो नुकसान में रहेगा, क्योंकि सच में अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से हम ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी को बढ़ाएंगे। उधर डेनमार्क ने आधिकारिक तौर पर कहा है जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे खिलाफ और ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, इससे हमारे रिश्ते खराब होंगे। जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं होती, इससे तो रिश्ते खराब हो ही रहे हैं और हो ही गए हैं। साउथ कोरिया में जो जंगल की आग लगी है, 80,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है, दर्जनों की मौत हो गई है और करोड़ों की संपत्ति जल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 एकड़ जमीन जल गई है और यह साउथ कोरिया के इतिहास की सबसे खतरनाक आग बन चुकी है। एर्दोगान के खिलाफ जो तुर्की में प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन के चलते हुए 2000 प्रदर्शनकारियों को अब तक रजब तैयब एर्दोगान ने जेल में ठूस दिया है। उधर चाइना से एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर, अपना टॉप मोस्ट एडवांस 6th जनरेशन का फाइटर जेट कामयाबी से उड़ाता हुआ चाइना नजर आया है। उधर साउथ कोरिया के तानाशाह ने अपना सबसे एडवांस जासूसी जहाज दिखाया है। इस जहाज के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये दूसरे देशों के लिए अच्छा नहीं है, खासकर इसको अमेरिका के खिलाफ बनाया गया है। इसके बाद ये ड्रोन देखिए जो एक राक्षस की तरह नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल अमेरिका के टॉप खतरनाक ड्रोन्स को देखकर कॉपी किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने हथियारों में मास्टर कर लिया है। अमेरिका ने यूरोप के तमाम देशों से मामला बिगाड़ लिया, जिसमें फ्रांस भी शामिल था। इसका फायदा चीन को हुआ और फ्रांस के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और रिश्तों को बेहतर और साथ में काम करने के लिए आगे बात की है। उधर चाइना ने थाईलैंड के साथ हाथ मिलाया और चाइना और थाईलैंड की नेवी ने एक साथ मिलिट्री डील शुरू कर दी है। उधर मेरे दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, इस मैप को देखिए। फिलीपींस के अंदर अमेरिका ने अपनी खतरनाक मिसाइल तैनात कर दी है, जिसकी रेंज चाइना तक है, जिस पर
अगर आप देखें चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा थाईलैंड, लाओस, ऐसे कई देश आ रहे हैं। तो चाइना इस पर बुरी तरह से भड़क गया है, कहा कि अमेरिका का ये भड़काऊ कदम है। जिन अमेरिकी ऑफिशियल्स को डोनाल्ड ट्रंप ने नौकरी से निकाल दिया है, उनको और उनके नेटवर्क को हैक करने की कोशिश चाइना कर रहा है। यूरोप अमेरिका के दूर होने के बाद इतना कमजोर हो गया है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि अगर कोई बीमारी फैलती है या कोई जंग शुरू होती है तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन की सप्लाई है, उसके बाद हम सब बिखर जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो अगर ये वाला चैनल हमारा आपने देखा नहीं है, रज़ाग्राफी सोशल, तो जल्दी से जाइए भाई। तमाम एडवांस हथियार, इजराइल ने जो एक वक्त अमेरिका पर अटैक किया वो कहानी, और अलग अलग ऐतिहासिक कहानियाँ विद प्रूफ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ हमने इस पर पोस्ट की हैं। जाइए, देखिए, और रज़ाग्राफी सोशल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।